नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्रेजी जीके ट्रिक पर। मैं हूं दिनेश साहू और हमारी इल्यूशन की विविध सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाओं को हम डिस्कस करेंगे। जो भी विश्व में अलग अलग देशों की गुप्तचर संस्थाएं हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और अक्सर हमें यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो लेक्चर को आप अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन और रूट एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर इंटेलिजेंस एजेंसी होती क्या है, गुप्तचर संस्थाएं होती क्या हैं और ये कैसे कार्य करती हैं। तो देखिए, किसी भी देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, यह एक सरकारी संस्था होती है या फिर एक एजेंसी होती है जो कि डायरेक्ट उस देश की सरकार के लिए कार्य करती है। ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, इनका मुख्य उद्देश्य उस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। मतलब जो ये इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, इनका सबसे मेन उद्देश्य क्या होता है कि उस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना, कोई भी आतंकवादी गतिविधियां ना हो पाए, जो भी ऐसी गुप्त सूचनाएं हैं उन गुप्त सूचनाओं तक पहुंचना ताकि देश को कोई भी खतरा ना हो पाए। इसके अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, ये गुप्त सूचनाओं को एकत्रित करती हैं और उन सूचनाओं का प्रयोग राष्ट्र सुरक्षा के लिए करती हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी इनको सूचना मिली जो कि देश के लिए खतरा है, तो उस पूरी सूचना का ये विश्लेषण करेगी और यदि वो न्यूज़ सही है, वो सूचना सही है, तो देश हित में उस सूचना के लिए ये एजेंसी कार्य करेंगी। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत सारे ऑपरेशन भी चलाती हैं देश की सुरक्षा के लिए, दुश्मनों से बदला लेने के लिए। तो ये सभी इंटेलिजेंस एजेंसी के कार्य होते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अब हम अलग अलग देशों की जो प्रमुख इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इजराइल की जो गुप्तचर संस्था है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये विश्व की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी कही जाती है। तो जो इजराइल की गुप्तचर संस्था है या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसको हम मोसाद कहते हैं। ये आपको याद रखना है, मल्टीपल टाइम से यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इजराइल की जो गुप्तचर संस्था है, इसका नाम क्या है? मोसाद है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण डेटा देख लेते हैं। तो मोसाद की यदि हम बात करें तो ये विश्व की सबसे खतरनाक एजेंसी कही जाती है, जो कि अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है तेल अवीव इजराइल के अंतर्गत है और इसका कार्य क्या है? तो खुफिया जानकारी एकत्रित करना, गुप्त अभियान चलाना, ऑपरेशन चलाना, आतंकवादी विरोधी घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। अब देखिए, मोसाद के ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हैं और मोसाद खासतौर पर किस लिए जानी जाती है? यदि मान लीजिए किसी आतंकवादी संगठन ने, किसी दुश्मन ने इजराइल के खिलाफ कोई साजिश रची, इजराइल के किसी नागरिक को मारा, तो मोसाद उस संगठन तक या फिर उस व्यक्ति तक किसी भी तरीके से पहुंच जाती है और उसका बदला जरूर लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मोसाद है बहुत ही खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है पूरे विश्व में। हालांकि बहुत सारी ऐसी गतिविधियां भी होती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो कि गुप्त रखी जाती हैं। अब देखिए, वैसे तो मोसाद के बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि विश्व विख्यात हैं, लेकिन एक ऑपरेशन है जब इजराइल के जो कुछ ओलंपिक खिलाड़ियों को फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने मार दिया था और कैसे इजराइल की एजेंसी ने इन आतंकवादियों से बदला लिया था। देखिए, 1972 में म्यूनिख ओलंपिक के लिए जो इजराइल की ओलंपिक टीम थी, इसमें 11 खिलाड़ी थे। ठीक है, तो इनको फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने बंधक बना करके मार दिया था। ठीक है, और अपने इन खिलाड़ियों की मौत के बाद से जो इजराइल है ये काफी तिलमिला गया था और इसने एक ऑपरेशन तैयार किया था, रेथ ऑफ गॉड। ठीक है, जिसको एक प्रकार से ट्रांसलेट आप करें तो खुदा का कहर या फिर भगवान का प्रकोप, इसको ये नाम दिया था। और लगभग 20 सालों तक इसने अपना यह ऑपरेशन चलाया और एक एक जो आतंकवादी था उसको ढूंढ ढूंढ के इसने मारा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन हैं मोसाद के जो कि दुनिया में विख्यात हैं, आपको याद रखना है। दोस्तों, टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, तो इन फाउंडेशन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए सारे कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हाल ही में सिविल सर्विसेज के लिए हमने जीएस का आरंभ 2.0 बैच लॉन्च किया है। तो ये बैच बिल्कुल लाइव है। यदि आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिविल सर्विसेज के लिए ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ज्योग्राफी का कोर्स भी लाइव है, तो आप वहां पर मेरे साथ जुड़ करके ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। चलिए, तो अगली संस्था यूएसए की है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको हम CIA बोलते हैं।
तो यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका की ही इंटेलिजेंस एजेंसी है, आपको याद रखना है, यूएसए, जो कि वर्ल्ड पावर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जो CIA है इसकी स्थापना 1947 को हुई थी और वर्जीनिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसका कार्य क्या है, तो यह साइबर क्राइम, आतंकवाद रोकने समेत देश की सुरक्षा के लिए कार्य करती है। ठीक है, तो सभी जो भी ये संस्थाएं होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, सबके सेम ही काम होते हैं, मैं आपको डिस्कस करा ही चुका हूँ। इसके अलावा अमेरिका की एक और गुप्तचर संस्था है FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह भी एक संघीय आपराधिक जांच निकाय है और एक पारंपरिक खुफिया एजेंसी है। तो दोनों ही कार्य करती है, एक जांच एजेंसी भी है और खुफिया एजेंसी भी है। 1908 में इसकी स्थापना हुई थी और वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिए, अमेरिका की जो ये गुप्तचर एजेंसियां हैं या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। आपको याद ही होगा कि जब 9/11 का हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमेरिका में, ठीक है, तो इससे पूरी दुनिया दहशत में आ गई थी और अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। और जो ये आतंकवादी हमला किया था, तो इसका जिम्मा जो है ये अलकायदा ने लिया था, है ना। अलकायदा एक आतंकवादी संगठन था और ओसामा बिन लादेन इसी संगठन से ताल्लुक रखता था। तो 9/11 के बाद से जो अमेरिका है ओसामा बिन लादेन के पीछे पड़ गया था और किसी भी हालत में उसको ढूंढना चाहता था, उसको मारना चाहता था। ठीक है, और अमेरिका ने कई सालों तक पूरी दुनिया में इसकी तलाशी का अभियान चलाया। हालांकि इस काम में अमेरिका को काफ़ी टाइम लग गया सफलता पाने में, ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में। और 2 मई 2011 को पाकिस्तान में जाकर के उसके ठिकाने पर जाकर के ओसामा बिन लादेन को मारा। इसके अलावा इस पूरे ऑपरेशन को व्हाइट हाउस के सैचुरेशन रूम से लाइव चलाया जा रहा था। उस समय जो राष्ट्रपति थे बाराक ओबामा, ठीक है, वो इसको लाइव देख रहे थे और जो कुछ बड़े अन्य सैन्य अधिकारी थे इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। ठीक है, तो आप इस पूरे ऑपरेशन से ही समझ सकते हैं कि ये जो खुफिया एजेंसीज होती हैं ये कितनी खतरनाक होती हैं, ये सारी न्यूज़ निकालती हैं किसी भी देश की सुरक्षा के लिए। चलिए, अगली जो संस्था है वो है रॉ, या फिर जिसको हम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं। तो ये भारत की ही एक संस्था है, तो ये भारत की ही खुफिया एजेंसी है, आपको याद रखना है। देखिए, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका कार्य क्या है, तो विदेशी खुफिया जानकारी को एकत्रित करना, आतंकवाद को रोकना, भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना, है ना, विदेश नीति जो बनती है उनको सलाह देना। तो ये सभी इसके कार्य हैं। अब देखिए कि जो रॉ है, अब इसकी विशेषता यह है कि भारत के प्रधानमंत्री के अलावा किसी भी संस्था के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति ये जवाबदेह नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को ही जवाबदेह होंगे, इसके अलावा किसी को ये जवाबदेह नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो रॉ है विदेशी मामलों, अपराधियों, आतंकियों के बारे में पूरी जानकारी रखती है और इसको देश हित में यूज करती है। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि रॉ के प्रमुख वर्तमान में कौन है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। रॉ के आदर्श वाक्य की बात करें तो धर्मो रक्षितः इसका एक आदर्श वाक्य है, मतलब धर्म रक्षा करता है जब इसकी रक्षा की जाती है, ये इसका अर्थ है, आपको याद रखना है। एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंसी है IB, जिसको हम इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलते हैं। तो 1887 में सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। IB भी देश की रक्षा के लिए कार्य करती है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 में से गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय खुफिया ब्यूरो के रूप में पुनर्गठित किया गया था और इसका मुख्य काम भारत की आंतरिक सुरक्षा करना है। इसका कार्य क्या है, तो देश में आतंकवाद, उग्रवाद जैसी जो समस्याएं हैं इनसे निपटना, संदिग्ध लोगों पर नजर रखना इसका कार्य है। खासतौर पर आंतरिक मामलों में, खासतौर पर भारत के जो आंतरिक सुरक्षा है इसके लिए कार्य करती है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो जागृतम अहर्निशम, मतलब हमेशा सतर्क, इसका आदर्श वाक्य है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण हमने एजेंसी डिस्कस की है, रॉ और IB, आपको याद रखना है। अब देखिए, आपने सुना होगा अजीत डोभाल का नाम, जो कि भारत में बहुत सारे जो बड़े पद हैं, रॉ के प्रमुख भी ये रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम अजीत डोभाल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक भी रह चुके हैं, प्रमुख भी रह चुके हैं, है ना। इसके अलावा वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर हैं और इससे पहले ये IPS अधिकारी थे। ठीक है, तो अजीत डोभाल ने अपनी नौकरी के एक हिस्से के रूप में पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, इसकी भी जासूसी की है। ठीक है, और एक एजेंट के रूप में उन्होंने पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है, जो आतंकवादी प्लान है, ठीक है, जो इन आतंकवादियों के हथियारों के ठिकाने होते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी एकत्रित की है। ठीक है, और अपनी सर्विस के दौरान आतंकवादी संगठनों के बीच में रह करके इन्होंने भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और जानकारी एकत्रित की है। ठीक है, तो एक कोई भी जो एजेंट होता है ना, इन इंटेलिजेंस एजेंसीज का, तो इस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में रह करके अपनी पहचान छुपा करके कार्य करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और एजेंसी है CBI, जिसको हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बोलते हैं। तो इसकी जो स्थापना है 1963 में हुई थी और नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
जो सीबीआई की स्थापना है यह संथानम आयोग की सिफारिश पर भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए इसकी स्थापना की गई थी और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन ये कार्य करती है, आपको याद रखना है। इसका कार्य क्या है, तो आपराधिक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो प्रमुख मामले हैं इनकी जानकारी करना इसका कार्य है। इसके अलावा इसका आदर्श वाक्य उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट एजेंसी है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट। तो ये जो एजेंसी है ये चीन की है, आपको याद रखना है। और चीन का एक अन्य खुफिया विभाग भी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेफ्टी, जिसको MSS बोलते हैं। तो यह काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और विदेशी खुफिया ऑपरेशंस चलाता है और इसका जो हेडक्वार्टर है बीजिंग में है। अगली संस्था है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की एक राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है और इसका जो हेडक्वार्टर है कैनबरा में है। यह एजेंसी जासूसी, राजनीति से प्रेरित हिंसा, ऑस्ट्रेलियाई रक्षा प्रणाली, आतंकवाद आदि से नागरिकों को और देश को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट एजेंसी है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी और दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख खुफिया एजेंसी है। अगली एजेंसी है KGB या फिर GRU। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और पावरफुल एजेंसी है। तो ये रूस या फिर रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा रूस की कुछ अन्य भी खुफिया एजेंसी हैं, जैसे कि संघीय सुरक्षा सेवा, जिसको FSB बोलते हैं, और विदेशी खुफिया सेवाएं, इसको हम SVR बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, रूस से ही संबंधित हैं। अगली महत्वपूर्ण एजेंसी है मिलिट्री इंटेलिजेंस 6, जिसको हम MI6 बोलते हैं। तो ये UK यूनाइटेड किंगडम की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस इसका पुराना नाम है। ठीक है, अभी इसको हम मिलिट्री इंटेलिजेंस 6 के नाम से जानते हैं, पहले इसको हम सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस के नाम से जानते थे। यह UK की एक विदेशी खुफिया सेवा है और इसका काम मुख्य रूप से विदेशी नागरिकों पर गुप्त विदेशी संग्रह और मानव खुफिया का विश्लेषण करना है। इसके अलावा UK की अन्य खुफिया एजेंसीज की यदि हम बात करें तो स्पेशल ब्रांच, जॉइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी कुछ अन्य खुफिया एजेंसी हैं UK की, आपको याद रखना है। इसके अलावा आप में से बहुतों ने जेम्स बॉन्ड सीरीज देखी होगी। ठीक है, जो कि इयान फ्लेमिंग द्वारा 1953 में बनाए गए एक काल्पनिक सीक्रेट सर्विस एजेंट पर आधारित है। ठीक है, तो यदि आप में से किसी ने जेम्स बॉन्ड सीरीज देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि ये जो सीक्रेट एजेंट होते हैं ये कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। चलिए अगली महत्वपूर्ण एजेंसी है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जिसको ISI भी बोलते हैं, और ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है और ये भी विश्व की सबसे पावरफुल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसमें शामिल होती है। ठीक है, तो 1948 में जब ये देश बना उस समय ये अस्तित्व में आई थी और इस्लामाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। यह पाकिस्तान की सबसे पुरानी गुप्तचर सेवा है ना, सबसे पहली मतलब यही थी, और इस पर पाकिस्तान की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो सेना होती है, इसके तीनों जो अंग होते हैं ना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तो इन तीनों के अधिकारी मिलकर के ISI के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान से संबंधित है। अगली है अल मुखबरात। तो ये ईरान की एजेंसी है, आपको याद रखना है, इराक की खुफिया एजेंसी है। इसे जनरल इंटेलिजेंस निदेशालय या फिर पार्टी इंटेलिजेंस के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो हेडक्वार्टर है बगदाद के अंतर्गत आता है। अगली खुफिया एजेंसी है नाइचो, जो कि जापान की खुफिया एजेंसी है। इसे कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। यह कैबिनेट सचिवालय के तहत एक जापानी खुफिया एजेंसी है और इसका जो हेडक्वार्टर है टोक्यो के अंतर्गत है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सावाक। तो ये ईरान की खुफिया एजेंसी है। यह ब्यूरो फॉर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी का संक्षिप्त नाम है और इसका जो हेडक्वार्टर है तेहरान के अंतर्गत आता है, ये बात आपको याद रखना है। अगली एजेंसी है डायरेक्टरेट जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जिसको हम DGSE बोलते हैं। तो ये फ्रांस की एक खुफिया एजेंसी है और इसकी स्थापना 1982 को हुई थी। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका कार्य क्या है, तो विदेशों से खुफिया जानकारी को एकत्रित करना, गुप्त अभियान चलाना, साथ ही आर्थिक जासूसी के माध्यम से फ्रांस की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना। चलिए अगली संस्था है बुंडेसना क्रिस्टेंडियंस। तो ये जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसी है, खुफिया विभाग है, आपको याद रखना है। ठीक है, BND थोड़ा सा टफ नाम है इसका, लेकिन याद रख लीजिएगा, इजिली याद हो जाएगा। तो इसे संघीय खुफिया सेवा के नाम से भी जाना जाता है और यह जर्मनी की विदेशी खुफिया एजेंसी है, आपको याद रखना है, जो कि सीधे चांसलर कार्यालय के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है या फिर बर्लिन में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों ये हमने कुछ महत्वपूर्ण एजेंसीज को डिस्कस किया है जो कि अलग अलग देश की खुफिया एजेंसी हैं। अक्सर यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से ये सारी एजेंसी को आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बताना कि मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब कुछ महत्वपूर्ण PYQs MCQs डिस्कस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ जिसको हम बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी।
तो 1968 में 1968 में रॉ की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत की एक खुफिया एजेंसी है, गुप्तचर संस्था है। अगली एजेंसी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सीबीआई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और भारत की ही एक गुप्तचर संस्था है सीबीआई। सीबीआई की यदि हम बात करें तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है मिलिट्री इंटेलिजेंस 6 MI6 निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो जो MI6 है ये यूके या फिर यूनाइटेड किंगडम की गुप्तचर संस्था है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रूस की खुफिया एजेंसी है? तो FSB, जिसको हम संघीय सुरक्षा सेवा बोलते हैं, और विदेशी खुफिया सेवाएं SVR, दोनों ही रूस की खुफिया एजेंसी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA निम्नलिखित में से किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है CIA, या फिर जिसको हम सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है ISI का पूरा नाम क्या है? तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो मोसाद जो है ये इजराइल की खुफिया एजेंसी है और बहुत ही खतरनाक खुफिया एजेंसी है ये। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो दक्षिण अफ्रीका की ये गुप्तचर संस्था है, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। तो दोस्तों ये कुछ हमने MCQs PYQs को भी डिस्कस किया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से जो भी हमने डिटेल डिस्कस की है और ये एजेंसीज के बारे में डिस्कस किया है इसको नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि इसके अलावा यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।